मैंने अपनी दादी माँ को ऐसा किया कि वह भागने लगी थी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग की स्वागत है पूजा भाभी की कहानी में। अगर आज की कहानी अगर आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथ को नहीं रोक पाएंगे। एक्सरसाइज करने से मेरा नाम रोहन कुमार है। मेरा उम्र लगभग अभी 18 साल होने ही वाला है। मैं अपने घर पर आया हुआ था गांव घूमने के लिए। तभी मेरी नजर मेरे दादी के ऊपर जाती है। मेरी दादी ऐसे दिख रही थी कि जैसे कि उनके आगे मेरी मम्मी एकदम से कुछ नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि मेरी दादी माँ बुढ़ापे में भी इतनी जवान दिख रही थी कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं। मैं तो उनका शरीर का भूख मिटाने के लिए एकदम से बेचैन हो गया था, क्योंकि मैंने उनको जब से देखा था तब से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि अरे रोहन, इनका काम कब तू करेगा। लेकिन मैं आप लोगों से क्या बात, मुझे इनका काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं एक मौके की तलाश में था, लेकिन कुछ दिन बाद वह मौका मुझे मिल ही जाता है। एक दिन की बात है जब मेरी नानी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तभी मेरे नानी के घर पर मम्मी और पापा जी चले जाते हैं और उसे दिन घर पर मैं और मेरी दादी ही थे। मैं दादी माँ से बोलता हूँ कि अरे दादी माँ, आप तो आगे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो और जवान भी। तभी मेरी दादी में बोलती है कि अरे पोता, तुझे क्या बोल रहा है। इतना खाकर मेरी दादी में सोने के लिए चली जाती है। फिर मैं उनके पीछे पीछे उनके पास चला जाता हूँ। मैं उनके बगल में मैं भी सो जाता हूँ। रात के लगभग 11 बज गए थे। मेरी दादी में धीरे धीरे मेरे शरीर पर अपना हाथ रख देती है। फिर मैं बोलता हूँ कि अरे दादी में आप यह क्या कर रही है। तभी वह बोलती है कि अरे पोता, में तुमसे क्या बात है, आज मैं बहुत ज्यादा मुझे अपनी काम करवाने की इच्छा कर रही है। मैं बोलता हूँ कि अच्छा है, ऐसा बात है क्या। तभी मेरी दादी में बोलती है कि हाँ, क्योंकि तेरे दादाजी के मरने के बाद में अभी तक किसी के साथ अपने काम नहीं करवाई हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अरे दादी में, मैं भी तो इसी मौके की तलाश में था कि मुझे कब आप मौका देगी मुझे आपकी काम करने के लिए। मेरी दादी में बोलता मेरी, चल अब बातें बनाना बंद कर, जल्दी से मेरी कम कर दे, क्योंकि मुझे अब रहा नहीं जा रहा है। फिर मैं उनका काम करना चालू कर देता हूँ। तभी मेरी दादी में बोलती है कि रुक जा, अभी मत कर, पहले मुझे देखने दे। फिर मेरी दादी में देखती है और बोलती है जरा आराम आराम से करना। मैं बोलता हूँ कि ठीक है दादी माँ। तभी मैं उनका काम करना चालू कर देता हूँ। कुछ देर बाद दादी में बोलती है कि मुझे पानी पीकर आने दे। मैं बोलता हूँ कि आप थक गई है क्या। दादी माँ वह बोलती है कि हाँ, आज मैं पहली बार इतनी जल्दी थक गई हूँ। अरे दादी में, मैं तो अभी काम करने चालू किया था, लेकिन आपका तो शुरू में ही बुरा हाल हो गया है। अरे पोता, तू जवान है और मैं अभी बूढ़े हो गई हूँ, इसलिए मैं थक जाती हूँ। अगर मैं तेरे जैसी जवान होती तो तेरा अब तक बुरा हाल हो गया होता। मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये तो अपने बात सही बोले, लेकिन आप बुढ़ापे में भी इतनी अच्छी काम करवा लेते हैं, यह हर किसी की बस की बात नहीं है। तभी वह बोलती है कि ठीक है, अब आज फिर से काम में अपनी लग जा। फिर मैं उनका काम करने लग जाता हूँ। इस बार ज्यादा मैं जोर जोर से कर रहा था। तभी मेरी दादी ना बोलने लगी कि मुझे अब जाने दो। फिर मैं बोलता हूँ कि अभी कहाँ दादी माँ, अभी तो मेरा हुआ ही नहीं है। फिर मेरी दादी में बोलती है कि तू कब से कर रहा है। फिर मेरी दादी माँ भागने लग जाती है। मैं उनको पकड़ पकड़ कर उनका काम कर रहा था, लेकिन मेरी दादी में मन ही नहीं रही थी अपनी काम करवाने के लिए। मैं किसी भी तरह उनका काम किया। सुबह होते ही देखा कि मेरी दादी मैं तो अभी तक सोई हुई है। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि अरे दादी माँ, अब उठ जाओ, क्योंकि सुबह हो गई है। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि तूने जो मेरे साथ किया है वह अब मुझे हॉस्पिटल जानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शरीर में दर्द हो रही है। जल्दी से जाकर हॉस्पिटल से दर्द की दवाई लेकर आ जा, और मुझे खाने के लिए भी कुछ बाजार से किन कर लेते आना। मैं जल्दी से जाता हूँ बाजार और उनके लिए दवाई और उनके खाने के लिए दवाई लेकर किंकर आ जाता है। तभी मैं दादी के पास आता हूँ और बोलता हूँ कि अरे दादी माँ, अब मैं आपके साथ ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। तभी मेरी दादी में बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, आज पहली बार किसी ने मुझे भागने पर मजबूर कर दिया, नहीं तो आज तक मुझे किसी ने इस काम में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आज तुमको मान गई है पोता। अगर आप लोग ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।